A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Okay. Well students, in our previous session we started worksheet number 1 and we completed question number 1, 2 and 3 and question number 4 हमारा बाकी रह गया था जहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट. लिसन टू मी केयरफुली. फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर ओन वर्ड्स एंड रीड द कंप्लीट स्टोरी. आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसके अंदर आपको आपके खुद के वर्ड्स लिखने हैं स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरी का पूरा आपको ब्लैंक को फिल करके आपकी फेयर बुक में लिखना है. And now I am going to read the story first. Okay, with blank को fill करके मैं आपको story यहाँ पर read करके सुनाती हूँ, उसको अच्छे से सुनिए. ठीक है. And blank man was planting a sapling on the blank. तो यहाँ पर जो दो blanks है उसमें क्या आएगा? An old man was planting a sapling on the road, on the ground. एक वृद्ध इंसान एक सैपलिंग यानी कि छोटे पौधे को ग्राउंड के अंदर बो रहा था, यानी कि वो एक छोटे से पौधे को बो रहा था ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में. अ ब्लैंक आस्क्ड, हे यू आर ओल्ड. एक आदमी वहाँ पर आया और उसने उस पुराने इंसान को यानी कि ओल्ड मैन से कहा कि तुम तो बुजुर्ग हो गए हो, वृद्ध हो गए हो. अ मैन आस्क्ड, हे यू आर ओल्ड. एक मैन आया और उसने कहा कि तुम तो वृद्ध हो गए हो. वॉट यूज प्लांटिंग अ ब्लैंक नाउ. तो अभी ये तुम जो ट्री प्लांट कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है? तुम तो वृद्ध हो गए हो, ये जब तक बड़ा होगा तब तक तुम तो मर जाओगे, तो फिर इसको लगाने का मतलब क्या है? ऐसा एक आदमी ने उस ओल्ड मैन से कहा. यू वॉन्ट लिव टू ब्लैंक द फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? ईट. You won't live to eat the fruits. तुम इसको खाने तक जिंदा नहीं रहोगे. Then second paragraph, the old man looked up. वो पेड़ बो रहा था, पेड़ बोते बोते उसने ऊपर की ओर देखा कि ये उसको कौन कह रहा है. The old man looked up. उसने ऊपर देखा. भैया, he replied. भैया उसने रिप्लाई दिया. Today I am eating the fruits of the tree planted by my father and grandfather. आज मैं भले ही ओल्ड हो चुका हूँ लेकिन मैं जो भी फ्रूट्स खाता हूँ ये वो फ्रूट्स है जो मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने उगाए थे. This tree will give fruits to my sons and grandsons like me. ये जो ट्री मैं अभी प्लांट कर रहा हूँ ये इन द फ्यूचर मेरे सन को और मेरे ग्रैंडसन को फ्रूट्स देगा. ओके, एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है कि एक ओल्ड मैन ग्राउंड में ट्री को उगा रहा था, तो एक दूसरे इंसान ने आकर उसको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब तक ये ट्री बड़ा होगा, ये फ्रूट्स का ट्री, तब तक तो तुम जिंदा भी नहीं रहोगे इस फ्रूट्स को खाने के लिए, तो फिर क्या मतलब है ऐसे ट्री को बोने का? तब वो ओल्ड मैन उसको रिप्लाई देता है कि अगर ऐसा ही मेरे पापा ने और मेरे दादा ने सोचा हुआ होता तो कि मैं तो पेड़ को उगा दूंगा लेकिन मैं तो उसको खाने के लिए नहीं बचूंगा, तो फिर आज मैं जो फ्रूट्स खा रहा हूँ जो कि मेरे दादा और परदादा ने बोए थे तो क्या मैं खा पाता? नहीं ना. तो ठीक उसी तरह से मैं ये ट्री अपने सन के लिए और अपने ग्रैंड सन के लिए उगा रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तब भी मेरा सन और मेरा ग्रैंड सन इसे खा सके. ठीक है, तो ये स्टोरी शॉर्ट में थी और इसके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग थे जिसको हमने फिल कर दिए. अभी आपको भी फिल करने हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट द स्टोरी हियर. ओके, and old man was, ये आपको आपके फेयर बुक में पूरी स्टोरी लिखनी है. planting a sapling on the ground.
A man asked, "Hey, you are old. What use planting a tree now? You won't live to eat the fruits." The old man looked up. "Bhaiya," he replied, "today I am eating the fruits of the tree planted by my father and grandfather. This tree will give fruits to my sons and grandsons like me. ओके, सो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे जो कि ब्लैंक्स है. यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर ग्राउंड, देन मैन, देन ट्री, ओके, देन ओल्ड, देन रिप्लाइड, then tree, and then me. Okay, write down this story in your Facebook, take a screenshot and you can write it later. You can take a screenshot of this screen and write it later also, okay? And today we are going to start a new poem. And the poem's title is Exercises.
हम सभी को एक्सरसाइज का मतलब पता ही है। एक्सरसाइज मीन्स हम जो भी अंग कसरत करते हैं वो। ठीक है, सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो यही शो करने वाली ये पोएम है एक्सरसाइजेस, पोएम नंबर 5, जिसके राइटर है बेटी किलियन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। डू यू एक्सरसाइज एवरी डे? क्या आप हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो? नहीं, हम हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो द क्लास द एक्सरसाइजेज यू नो। अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइज जानते हो तो आपको पूरे क्लास में दिखानी है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर नहीं होता और अगर ऑफलाइन होता तो ये वाली पोएम एक्सरसाइजेस हम बाहर ग्राउंड में जाकर करते, क्योंकि ये एक एक्शन एक्सरसाइज है, सॉरी ये एक एक्शन पोएम है। ठीक है, जो एक्शन करके ही हो सकती है। जैसे कि हम हमारे एमडी के पीरियड में नीचे ग्राउंड पर जाकर एक्सरसाइज करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट होते क्लासरूम में तो मैं आप सबको वहाँ पर ले जाती ग्राउंड में और अच्छे से ये वाली पोएम को करवाती। ठीक है, बट ये ऐसा तो है नहीं। तो आपको एक काम करना है कि इस वीडियो में जिस तरह से मैं आपको जो भी एक्शन करने को कहूँ वो आपको घर पर बैठे बैठे करनी है, ताकि आपको भी ऐसा फील हो कि हमने एक्शन के साथ ये पोएम की और मुझे भी ऐसा लगे कि मुझको जो करवाना था वो मैंने करवाया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिसाइट द होल पोएम। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टैंजा, stand tall and stretch, reach up high, pretend you are a tree growing right through the sky, bend to the floor with your knees held straight, touch your heels till you look like the figure 8, hop on the foot, then hop on the other, pretend you are a bird bobbing after its mother, leap up so high you could jump in a nest, then flop down cross-legged and take your rest. The poem by Betty Killian. Okay, again I am going to recite the poem. You all have to listen to me carefully. Stand tall and straight, reach up high, pretend you are a tree growing right through the sky. Bend to the floor with your knees held straight, touch your heels till you look the figure like the figure 8. Hop on one foot, then hop on the other, pretend you are a bird bobbing after its mother. Leap up so high you could jump in a nest, then flop down cross-legged and take your rest. Okay, now we are going to रीड दिस पोएम वंस अगेन। ये पोएम आपको बुक में से देखकर अच्छे से रीड करनी है। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू। सो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। रीड द पोएम। You have to pause the video and read the poem. ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और पोएम को रीड करो, और जब आपका पोएम रिसाइटिंग कंप्लीट हो जाए देन अगेन यू हैव टू प्ले द वीडियो। I hope you all have read the poem.
Now I am going to explain the poem to all of you. So first stanza, stand tall and straight. आपको इस तरह से स्ट्रेट होकर खड़े रहना है. स्ट्रेट होकर खड़े रहना मीन्स इस तरह से बॉडी को फुली स्ट्रेच करके, ठीक है, मुझे देखिए, बॉडी को फुली स्ट्रेच करके इस तरह से खड़े रहना है. स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेच, बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करके स्ट्रेट खड़े रहना है, जैसे कि हम एमडी के पीरियड में ग्राउंड पर करते हैं वैसे. रीच अप द हाई, अभी आपको क्या करना है, आपके दोनों हैंड्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ाना है. इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ाना है. चलो करो मेरे साथ. इस तरह से ऊपर की ओर हाथ को करो. ऑलराइट. प्रिटेंड यू आर ए ट्री, और आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है. प्रिटेंड मीन्स एक्ट लाइक समवन एल्स. आपको इस तरह से एक्ट करना है कि आप नहीं हो बल्कि एक ट्री हो. ट्री किस तरह से स्ट्रेट खड़ा रहता है ग्राउंड के ऊपर, हिलता है? बिल्कुल नहीं हिलता है ना. तो आपको भी उसी तरह से ट्री की जैसे प्रिटेंड करना है. आप नहीं हो, आप एक ट्री हो, उस तरह से आपको प्रिटेंड करना है, यानी कि एक्ट करना है. एक्ट लाइक समथिंग समवन एल्स. फिर आपको हैंड को इस तरह से रखना है और आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप नहीं हो बल्कि आप एक ट्री हो. ग्रोइंग राइट थ्रू द स्काई, जो ग्रो करता है थ्रू द स्काई, यानी कि आसमान की ओर ग्रो करता है. ठीक है. स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेच, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट स्टैंजा अगेन. स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेच, यानी कि एकदम सीधे खड़े रहो एंड स्ट्रेच करके खड़े रहो. देन रीच अप हाई, देन आपको धीरे धीरे आपके हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाना है. ओके. एंड अप हाई, यानी कि ऊपर करना है. प्रिटेंड यू आर ए ट्री, और आपको इस तरह से एक्ट करना है, एक्ट लाइक समवन एल्स, कि आप नहीं हो बल्कि ट्री हो. थिंक इन योर माइंड दैट आई एम अ ट्री, आई एम अ ट्री, आई एम अ ट्री. ओके. ग्रोइंग राइट थ्रू द स्काई, जो कि ग्रोइंग राइट थ्रू द, ग्रो करना यानी कि बढ़ना, आगे बढ़ना. जो ट्री किसकी ओर आगे बढ़ता है? स्काई की ओर. आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है अपने हाथों को ऊपर रख के कि आप ट्री की तरह टू द स्काई ग्रो कर रहे हो. ठीक है. नाउ स्टेंजा नंबर 2, बेंड टू द फ्लोर. बेंड टू द फ्लोर, बेंड करना यानी कि झुक जाना, बेंड करना. अभी आपको क्या करना है, आपके हाथ कहाँ पर थे और आपको कैसा फील कर रहे थे कि यू आर अ ट्री. अब आपको धीरे धीरे इस तरह से बेंड करते हुए ग्राउंड की ओर जाना है. ओके. अगर मैं बेंड कर जाऊंगी तो आपको दिखूंगी नहीं, इसलिए ये आपको ही करना है. धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाते हुए ग्राउंड की ओर बेंड करना है. विथ योर नीज हेल्ड स्ट्रेट, लेकिन यस एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो ये लेग्स है वो स्ट्रेट ही रहने चाहिए, उसको बेंड नहीं करना है. सिर्फ आपको आपकी कमर को बेंड करना है, बैक साइड को आपको बेंड करना है, आपके लेग्स को नहीं. लेग्स को बेंड करोगे तो इजीली बेंड हो जाओगे. तो लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए ओनली बैक को बेंड करते हुए नीचे आपको झुकना है. क्या बोला मैंने? हाथ पहले आपके ऊपर थे, अभी आपको नीचे धीरे धीरे बैक को बेंड करके लेग्स को स्ट्रेट रखकर, जी जो आपके लेग्स है उसको बेंड नहीं करना है. बेंड करना मतलब ऐसे मोड़ना, लेग्स को मोड़े बगैर आपको नीचे की ओर झुकना है. विथ योर नीज हेल्ड स्ट्रेट, आपके नीज यानी कि आपके घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए. टच योर हील्स टिल यू लुक, अभी आपको नीचे की ओर ही देखना है और आपकी हील्स, हिल्स मीन्स द बैक पार्ट ऑफ योर फीट. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके फीट है. ठीक है. और ये जो आपकी हिल है, हिल यानी कि बैक पार्ट ऑफ योर फीट. तो फ्रंट पार्ट कौन सा है आपके हिल फुट का? जो फिंगर्स होती है आपके फीट की वो फ्रंट पार्ट है. तो जो पीछे का पार्ट हुआ वो क्या हुआ? हिल. तो अभी आपको क्या करना है? टच योर हिल्स टिल यू लुक, जहाँ तक आप देख सको वहाँ तक आपको आपकी हील्स को बेंड करके टच करना है. लाइक द फिगर 8, लाइक द फिगर 8 मतलब लाइक द फिगर 8. 8 का फिगर कैसा होता है? अगर हम 8 लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे ना 8. ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको पहले
ऊपर हाथ ले जाने हैं फर्स्ट स्टेंजा की तरह। देन धीरे धीरे आपको इस तरह से नीचे की ओर झुकना है, सिर्फ बैक को ही बेंड करना है, आपको आपके लेग्स को बेंड नहीं करना, नी को स्ट्रेट रखना है। एंड धीरे धीरे आपके जो हाथ है उसको नीचे की ओर देखते हुए आपको आपकी हील को टच करना है। अगर आप हिल को टच करोगे तो कैसा शेप बनेगा कि आपकी जो फिंगर्स है वो आगे की साइड होगी फीट की, आपका हाथ है वो पीछे की साइड होगा, तो एक ऐसा आपके बॉडी का शेप बनेगा। जैसे कि नंबर 8, द फिगर 8, जैसे 8 की फिगर है वैसी ही आपके बॉडी की भी फिगर बनेगी। आपको ये घर पर ट्राई करना है, ठीक है। आपके मम्मी पापा को सामने रखकर, मम्मी या तो पापा को या तो दोनों को, और पूछना है कि क्या ऐसा हुआ, ठीक है। देन स्टेंजा नंबर 3, होप होप ऑन वन फुट। होप का मतलब होता है जंप लगाना, कूदना, ठीक है। लेकिन किस तरह से कूदना है आपको? होप होप ऑन वन फुट, एक पैर पर, यानी कि एक ही पैर पर आपको कूदना है बारी बारी। पहले राइट लेग देन लेफ्ट लेग। जैसे कि जो मार्च होती है सोल्जर्स की, तब वो किस तरह से चलते हैं? इस तरह से पैर को पटक कर चलते हैं ना, उसी तरह से आपको हॉप करना है। पहले धीरे धीरे वन लेग एंड दूसरे एक्शन में अनदर, ठीक है। पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट। इस तरह से आपको हॉप हॉप ऑन वन फुट, एक पैर के ऊपर कूदना है। देन हॉप ऑन द अनदर, देन हॉप ऑन द अदर, यानी कि एक पैर की टर्न जब खत्म हो जाए तब किस पैर की टर्न आएंगी? दूसरे वाले। पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट। इस तरह से आपको हॉप करना है। प्रिटेंड यू आर अ बर्ड। देखो बर्ड किस तरह से उड़ता है आसमान में, इस तरह से उड़ता है ना, ठीक है। तो आपको पहले आपको किस तरह से प्रिटेंड करने को बोला था? ट्री की तरह। फिर आपको क्या करने को बोला? फिगर 8 की तरह। नाउ आपको अभी बर्ड बन जाना है। क्या बन जाना है? एक पंछी, यानी कि बर्ड। आपको आपके दोनों लेग्स को इस तरह से 1 बाय 1 होप करना है कि आपको ऐसा फील हो कि अभी तो मैं एक आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ। आई एम अ बर्ड। प्रिटेंड यू आर अ बर्ड बॉबिंग आफ्टर इट्स मदर। बॉबिंग का मतलब होता है बाउंसिंग जेंटली। बॉबिंग यानी कि बाउंस करना जेंटली। देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी थिंग हमारे सामने रखी गई है। कोई भी एक बर्ड ले लो आप, कोई भी एक बर्ड, तो बर्ड का जो बच्चा होता है बेबी बर्ड, ठीक है, वो जब स्टार्टिंग में उड़ना सीखता है आसमान में, तो उसको उड़ना कौन सिखाता है? उसकी मम्मा, उसकी मम्मी। तो पहले उसकी मम्मी क्या करती है? उसको पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सीधा तो वो उड़ने नहीं लगेगा, तो पहले क्या करेंगे? पहले उसको धीरे धीरे चलना सिखाएंगी। अपने नेस्ट में से बाहर निकलकर वो उसको चलना सिखाएंगी। फिर वो जब एग्जैक्टली चलना सीख जाएगा, देन आफ्टर वो उसको उड़ना सिखाएंगी। तो वो जिस तरह से जेंटली उसकी मम्मी उसको सिखाती है कि इस तरह से चलो, तो बच्चा क्या करता है? बर्ड का बच्चा अपनी मम्मी जिस तरह से करती है उसको फॉलो करता है। मम्मी आगे रहती है, बच्चा पीछे रहता है। और वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जिस तरह से बॉबिंग करता है, यानी कि जेंटली बाउंसिंग, अभी उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना अच्छी तरह से नहीं आता, ठीक है। इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। पहले एक कदम रखता है, फिर पहले कदम को ऊपर करता है, फिर दूसरा कदम रखता है, फिर दूसरे कदम को ऊपर रखता है, फिर तीसरा फर्स्ट वाला राइट लेग फिर से अगेन वो रखता है। तो इसी तरह से आपको भी जेंटली, बॉबिंग मीन्स जेंटली बाउंसिंग, जेंटली यानी कि धीरे धीरे से हल्के हल्के से बाउंस करना है, और आपको ऐसा फील करना है कि आप एक बर्ड हो। नाउ लास्ट स्टेंजा, लीप अप सो हाई यू कुड जम्प इन अ नेस्ट। अभी आप क्या बन गए हो? आपको क्या फील हो रहा है कि आप एक बर्ड बन गए हो, ठीक है। तो बर्ड अभी कहाँ पर हॉप कर रहा था? बाहर की साइड। तो अभी आप बर्ड बन गए हो, आपने चलना कूदना सीख लिया, तो अभी आपको वापस आपके नेस्ट में जाना है। तो आपको इसके लिए लीप करना पड़ेगा। लीप करना मतलब फिर से अगेन कूदना।
लीप अप सो हाई, अभी आपको आपके दोनों पैरों को ऊपर उठाते वक्त अच्छे से हाई जंप लगानी है। यू कुड जंप इन अ नेस्ट, और आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि जिस तरह से आप एक नेस्ट में जंप कर रहे हो। देन फ्लोप डाउन, क्रॉस लेग एंड टेक योर रेस्ट। देन अभी आपको आपके लेग्स को क्रॉस कर देना है एंड फिर आपको आपका आराम करना है, टेक योर रेस्ट। यानी कि अभी आपने इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली, पहले ट्री बन गए, फिर नंबर 8 बन गए, फिर बर्ड बन गए, फिर बर्ड बनकर नेस्ट में कूदे। अभी आपके बॉडी को थोड़े रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, सो आपको अभी आराम करना है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट हमको ये बता रहे हैं, देन टेक योर रेस्ट, यानी कि अभी आपको आराम करना है। सो हियर अवर पोएम्स एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। आई होप कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी, और ये जो एक्शन पोएम है उसमें मैंने जो जो एक्शंस आपको शो की, जो जो एक्शंस आपको बताई, वो आपको एक बार अपने आप पर घर पर करनी है। पहले अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ तक ऐसे ही रखना है। देन आपको धीरे धीरे नीचे की ओर मूवमेंट करनी है, आपके बैक को बेंड करना है, हिल्स को टच करना है। देन आपको फिर से ऊपर उठना है एंड आपको बर्ड्स की तरह जेंटली बाउंस करते करते 1 बाय 1 लेग को ऊपर करके हॉप करना है। देन आपको बर्ड की तरह नेस्ट के अंदर कूदना है एंड देन आपको रेस्ट करना है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज करोगे ना आप घर पर? ओके, मैं जब क्लास शुरू हो जाएगी तब आपको पूछूंगी कि आपने एक्सरसाइज घर पर की थी या नहीं की थी, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज हम हमारे एमडी के पीरियड में यहाँ पर भी करते ही हैं। ऑल राइट, देन आवर पोएम नंबर 5 इज कंप्लीटेड विथ इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी आपको थोड़ा टाइम में वापस दे रही हूँ, रिमेनिंग एक्सरसाइजेस पोएम आप रीड कीजिए। Okay students, so here our poem number 5 exercises is completed. Now we are going to do its glossary. Alright? So open your book and find page number 39. 39 पेज के ऊपर आपको पोएम की ग्लोसरी दी गई हुई है, ठीक है। So open your book and find page number 39. Now I am going to explain the whole glossary to all of you. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड, PRETEND। प्रिटेंड का मतलब होता है एक्ट लाइक समवन एल्स। हमें इस तरह से एक्ट करना कि हम नहीं हैं, हम कोई और है। तो इस तरह के एक्ट को करने वाले एक्शन को क्या बोलेंगे हम? प्रिटेंड। यानी कि इस तरह से बर्ताव करना कि मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। जिस तरह से यहाँ पर आपको कहा गया था ना कि आपको ये भूल जाना है कि आप हो, आपको एक ट्री की तरह से प्रिटेंड करना है, लाइक दिस। ओके, सो प्रिटेंड मीन्स एक्ट लाइक समवन एल्स। नेक्स्ट, हिल, HEEL, हिल। हिल का मतलब क्या होता है? द बैक पार्ट ऑफ योर फीट। फ्रंट पार्ट किसको बोलते हैं? आपके फीट के जो फिंगर्स होती है आपके फीट की, उसको बोलते हैं फ्रंट पार्ट। तो जो बैक पार्ट है आपके फीट का, उसको हम क्या बोलेंगे? हिल, HEEL। हिल मीन्स द बैक पार्ट ऑफ आवर फीट। नेक्स्ट, द फिगर 8, द फिगर 8 यानी कि ये 2 rounds 1 and 2, 2 rounds 1 and 2 together, यानी कि जोड़े हुए 1 part and 2 part together, that looks like the number 8। ये कौन सा नंबर है? 8। 2 ऐसे पार्ट राउंड में जोड़े हुए जो कि नंबर 8 जैसे लगे, उसको हम बोलेंगे द फिगर 8। एंड द लास्ट, बॉबिंग, BOBBING, BOBBING। बॉबिंग का मतलब होता है बाउंसिंग जेंटली। बाउंस का मतलब टप्पी, हम बोलते हैं ना बाउंस हो गया बॉल जब हम क्रिकेट खेलते हैं तब, तो बाउंस जेंटली, बाउंस कर देना, और वो भी जेंटली यानी कि कोमलता से, इजीली
धीरे से, प्यार से, जेंटली बाउंस करना, उसको बोलेंगे बॉबिंग। ठीक है, सो हियर आवर ग्लोसरी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट पीरियड वी विल गोइंग थ्रू हार्ड वर्ड्स एंड लेट्स एंजॉय एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो टुडेज योर होमवर्क इज फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट द पोएम, राइट द पोएम इन योर फेयर बुक। आपको पोएम अच्छे से आपकी फेयर बुक में लिखनी है। एंड देन राइट ग्लोसरी इन योर फेयर बुक। आपको पोएम और ग्लोसरी आपकी फेयर बुक में लिखनी है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको पोएम किस तरह से लिखनी है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो स्टैंड से स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेंजा एंड स्ट्रेच पर उसकी फर्स्ट लाइन खत्म होती है। तो आपको भी स्टैंड फर्स्ट लाइन में, आपकी बुक की फर्स्ट लाइन में आपको इसी तरह से लिखना है, स्टैंड, टॉल एंड स्ट्रेच। फिर आपको कोमा करके जो नेक्स्ट लाइन है वो आपकी बुक में भी नेक्स्ट में ही लिखनी है। ठीक है, अगर आपकी बुक में यहाँ पर जगह है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी और ये जो सेकंड लाइन है उसके बगल में लिख दो। नो, आपको सेकंड लाइन नेक्स्ट टू नहीं लिखनी है, आपको इसी तरह से पोएम को लिखनी है जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, सो टुडेज योर होमवर्क इज राइट द पोएम इन योर फेयर बुक एंड राइट ग्लोसरी। पोएम आप लिख लो, देन आपको ये जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से लिखना है। जैसे कि प्रिटेंड, PRETEND, तो यहाँ पर नंबर 1 देना है प्रिटेंड। एंड देन आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ भी मार्क करके, एरो करके उसका आंसर लिखना है कि एक्ट लाइक समवन एल्स। इस तरह से ही लिखनी है, पहले प्रिटेंड एंड देन एंड, पहले पोएम लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पर ग्लोसरी लिखो एंड देन नेक्स्ट पेज पर हार्ड वर्ड्स। अगर इस तरह से आपने आपकी बुक बनाई होगी तभी मैं चेक करूंगी। ठीक है, और विथ गुड हैंड राइटिंग्स। ओके, तो ये होमवर्क आप नोट डाउन कर लो। Okay students, so here I am going to end it this session now. We will see you in our next session. Till then, stay home, stay safe, have a nice day. Bye bye.